नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। बिहार में नीतीश कुमार ने फ्लोर टेस्ट भले ही पास कर लिया हो, लेकिन दुनिया जान गई है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कुछ ना कुछ कश्मकश अभी भी बाकी है और विधायकों में जबरदस्त असंतोष भी। और अब एक बार फिर से फ्लोर टेस्ट के 2 दिन बाद ही जीतन राम मांझी के सुर कुछ-कुछ बदले से नजर आ रहे हैं और उन्होंने फिर से वही डिमांड कर दी है जो कि वो काफी दिनों से करते आ रहे हैं। हालांकि फिर उन्होंने शांत कर दी थी फ्लोर टेस्ट के एक दो दिन पहले वो डिमांड, लेकिन अब जब फ्लोर टेस्ट हो चुका है तो फिर से वो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं नीतीश कुमार पर और नीतीश कुमार से फिर से एक बड़ी मांग कर डाली है। तो क्या मांग की है, इस पर तो चर्चा करेंगे ही, साथ ही इस पर भी चर्चा करेंगे कि नीतीश कुमार की जिस तरह से क्रेडिबिलिटी घट गई है उसको लेकर जो उनके प्रवक्ता है, बीजेपी के प्रवक्ता है या फिर नीतीश कुमार के राजनीतिक सलाहकार हैं केसी त्यागी, उन्होंने क्या कुछ कहा है उस पर भी बात करेंगे और कैसे वो आशंका जताई जा रही है कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने एक बड़ा ऑफर भी दे दिया है नीतीश कुमार को। तो तमाम चीजें हैं, इस पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं अभिषेक मिश्रा सर। सर, स्वागत है आपका। तो सर, जिस तरह आप देख रहे हैं कि जीतन राम मांझी जो है उन्होंने फिर से मांग कर डाली है कि हमें 2 मंत्री पद तो मिलने ही मिलने चाहिए और वो उन्होंने नीतीश कुमार से मांग की है। तो क्या लगता है उनको मंत्री मंडल विस्तार से पहले 2 मंत्री पद दिए जाएंगे या फिर वो इसी तरह से दबाव की राजनीति कर रहे हैं या फिर वो पलटी मारेंगे? जब बिहार में खेल की गुंजाइश चल रही थी और बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले जब भी हम लोग बात कर रहे थे तो हम लोग जीतन राम मांझी की इस डिमांड को लेकर भी अक्सर बात करते थे। हमने लगातार ये बात की है निधि की देखिए सरकार शायद संकट से उबर जाए, फ्लोर टेस्ट में शायद नीतीश कुमार बहुमत साबित कर भी दें, तब भी उनकी सरकार पर जो संकट है वो टलेगा नहीं, वो खत्म नहीं होगा। टल सकता है लेकिन संकट खत्म नहीं होगा और वही होता हुआ दिख रहा है। नीतीश सरकार पर से संकट कहाँ खत्म हुआ है? नीतीश सरकार पर से कोई संकट खत्म नहीं हुआ है। देखिए गणित जो है ये ठीक है कि थोड़ा मामला आसान इसलिए हो गया है कि आरजेडी के 3 विधायकों को अपने साथ ले आए हैं नीतीश कुमार, या जेडीयू बीजेपी ले आई है। लेकिन इसको ये समझना पड़ेगा कि क्या 3 विधायक नीलम देवी और चेतन आनंद और प्रहलाद यादव, आरजेडी की ये 3 विधायक अगर एनडीए के पाले में आ गए हैं तो क्या एनडीए के विधायकों की संख्या बढ़ गई है? तो देखिए जो मेरी समझ कहती है संख्या तो नहीं बढ़ी है, क्योंकि इन 3 विधायकों की सदस्यता जा सकती है। इन 3 विधायकों ने अपने पार्टी व्हिप का उल्लंघन किया है और पार्टी व्हिप के खिलाफ जाकर एनडीए के पक्ष में वोटिंग की है। तो अगर आरजेडी चाहेगी, आरजेडी का नेतृत्व अगर चाहेगा तो इन 3 विधायकों की सदस्यता चली जाएगी। अब वो अलग मामला है कि अब विधानसभा के जो स्पीकर हैं, अध्यक्ष हैं, वो अब भारतीय जनता पार्टी के हैं, नंदकिशोर यादव हैं। तो इस मामले को कितना लटकाया जाएगा, अटकाया जाएगा, लोकसभा का चुनाव भी है, तो ये एक अलग मामला है। लेकिन संख्या तो नहीं बढ़ी है आरजेडी की। अगर इन 3 विधायकों ने एक तरह से पलटी मारी और एनडीए के खिलाफ वोट दिया, माफ कीजिएगा एनडीए के पक्ष में वोट दिया आरजेडी के विधायकों ने, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आरजेडी के विधायक, माफ कीजिएगा एनडीए के विधायकों की संख्या में इजाफा हो गया है। तो संख्या तो वही है। तो अगर संख्या वही है तो फिर जीतन राम मांझी की पार्टी के जो 4 विधायक हैं वो अब भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं इस सरकार को बचाए रखने में और इस सरकार को बनाए रखने में। नीतीश कुमार ने कभी जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था और नीतीश कुमार ने भरे सदन में, भरी महफिल में ये कहा, या भरे सदन में कहा, विधानसभा के अंदर ये कहा कि ये मेरी मूर्खता से मुख्यमंत्री बन गया था। तब जीतन राम मांझी को ये बात बहुत नागवार गुजरी थी। उन्होंने मोर्चा खोल दिया था नीतीश कुमार के खिलाफ और फिर जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार के उस एहसान का बदला, एहसान अगर न भी कहें तो जीतन राम मांझी को अगर नीतीश कुमार ने कुर्सी अपनी दे दी, मुख्यमंत्री बना दिया, तो जीतन राम मांझी ने भी नीतीश कुमार की कुर्सी बचाई है और उनकी पार्टी भी बचाई है। क्योंकि अगर नीतीश कुमार की कुर्सी चली जाती तो नीतीश कुमार की पार्टी भी नहीं बचती, पार्टी भी चली जाती, जेडीयू भी टूट जाती। क्योंकि नीतीश कुमार अगर सीएम नहीं है तो फिर जेडीयू के अस्तित्व पर भी बहुत खतरा है। जेडीयू में भी जिस तरह की स्थितियां चल रही है, जेडीयू के अंदर खाने भी बहुत कुछ चल रहा है। तो जीतन राम मांझी बहुत महत्वपूर्ण है, उनकी पार्टी के 4 विधायक हैं
और उनकी डिमांड को अनसुना करना इस बार आसान नहीं होगा। अगर अनसुना किया गया उनकी डिमांड को, तो ये भारी पड़ सकता है, क्योंकि सरकार कैसे बची है, किस तरह से बची है, ये आपने भी देखा है और सबने देखा है, ये देश ने देखा है, क्योंकि पूरे देश की निगाहें बिहार में फ्लोर टेस्ट पर टिकी हुई थी। भारतीय जनता पार्टी के विधायक तब तक नहीं पहुंचे थे जब तक विधानसभा में स्पीकर के खिलाफ वोटिंग होनी थी, और कई विधायक नहीं पहुंचे थे। तभी सम्राट चौधरी ने कहा कि सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। जेडीयू के विधायक, कई विधायक भी नहीं पहुंचे थे। अगर जीतन राम मांझी ने पाला बदल लिया होता और आरजेडी के विधायक 3 नहीं टूटे होते, तो फिर नीतीश कुमार की सरकार तो संभवतः चली जाती, इसकी गुंजाइश तो थी। और कितना छकाया है और कैसे छकाया है आरजेडी के विधायकों ने और बीजेपी के विधायकों ने अपने अपने पार्टी के नेतृत्व को, वो भी बताने की जरूरत नहीं है। तो पकड़ ढीली हुई है भारतीय जनता पार्टी की भी अपने विधायकों पर और जेडीयू की भी अपने विधायकों पर। इसीलिए हम ये चर्चा भी करते हैं कि सरकार तो बच गई, लेकिन क्या साख बच पाई? क्या नीतीश कुमार और बिल्कुल भारतीय सर। जनता और पार्टी की? तेजस्वी यादव ने एक बात कही थी कि क्या कोई गारंटी लेगा, क्या मोदी जी गारंटी लेंगे कि नीतीश कुमार पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे? और अभी सर 2 दिन पहले ही, जिस दिन नीतीश कुमार ने प्रोटेस्ट पास किया था, उसके दूसरे जी। दिन ही बीजेपी की एक प्रवक्ता है, उन्होंने जो है आज तक के प्रोग्राम में, डिबेट में, लाइव डिबेट में कहा था कि हम नीतीश कुमार की गारंटी नहीं ले सकते। तो जिस पार्टी के साथ नीतीश कुमार आए हैं, जब वही गारंटी नहीं ले रही है, तो फिर नीतीश कुमार की क्या ही गारंटी है कि वो पलटी नहीं मारेंगे? देखिए, नीतीश कुमार पलटी नहीं मारेंगे, इस बात की गारंटी तो वाकई कोई नहीं ले सकता। जिसके साथ है वो भी नहीं ले सकते। लेकिन जीतन राम मांझी के बारे में कह दूं, फिर इस सवाल का जवाब भी देंगे। जीतन राम मांझी ने एक ताजा बयान दिया है जिसकी वजह से हम लोग चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने फिर कहा है कि हमारी पार्टी के एक और विधायक को मंत्री बनाया जाना चाहिए। वो विधायक अनिल कुमार हैं और वो पहले भी नीतीश सरकार में मंत्री रहे हैं और नीतीश कुमार की गुड बुक में आते हैं, तो बहुत मुश्किल उनको मंत्री बनाने में नहीं है। लेकिन जीतन राम मांझी की डिमांड को बहुत हल्के में लिया जाता रहा है। ऐसा नहीं है, इससे पहले भी वो 2 मंत्री पद की, पिछली सरकार में भी वो 2 मंत्री पद की डिमांड कर रहे थे। इससे पहले वो कोऑर्डिनेशन कमेटी की डिमांड कर रहे थे कि कोऑर्डिनेशन कमेटी गठबंधन में बननी चाहिए। लेकिन उनकी कोई डिमांड कभी पूरी हुई नहीं, उनकी डिमांड को हल्के में लिया जाता रहा है। तो जाहिर तौर पर इस बार हल्के में लिया जाएगा, या पूरी होगी या नहीं होगी ये देखना पड़ेगा। लेकिन अब तो विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है, सरकार ने फ्लोर टेस्ट पास कर लिया है, तो अब तो एक ही चीज बचती है कि मंत्रिमंडल विस्तार बिहार में हो। और मंत्रिमंडल विस्तार अगर अटका लटका तो मामला फिर साफ है कि संकेत उस तरफ में है कि क्या बिहार विधानसभा चुनाव की तरफ भी बढ़ रहा है। लोकसभा चुनाव भी इसी साल, विधानसभा चुनाव भी इसी साल, क्या इस बात की भी गुंजाइश है? तो मंत्रिमंडल विस्तार अगर होना है तो फिर उससे पहले ही जीतन राम मांझी ने एक बार टेंशन जेडीयू की और बीजेपी दोनों की बढ़ा दी है। जीतन राम मांझी उस वक्त ये जानते हैं कि उनकी बार्गेनिंग पावर क्या है। हम हर समय के मुताबिक जो पिछले हालात रहे हैं, पिछली बार की स्थितियां और परिस्थितियां, इस बार की स्थितियां और परिस्थितियां अलग है। जीतन राम मांझी का बार्गेनिंग पावर इस वक्त बहुत मजबूत है। जीतन राम मांझी के जो 4 विधायक हैं वो बड़े अहम फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं इस सरकार को बचाए बनाए रखने में। जीतन राम मांझी ये समझते हैं, इसीलिए वो लगातार डिमांड कर रहे हैं। उन्होंने फिर कहा है कि देखिए, एक विधायक को तो और मंत्री बनाना चाहिए, एक मंत्री पद तो और मिलना ही चाहिए। नहीं बनाएंगे तब भी ठीक है, लेकिन नहीं बनाएंगे तब भी ठीक है, ये कह देना आसान होता है। लेकिन नहीं डिमांड पूरी हो और नहीं बनाएंगे तब भी ठीक होता नहीं है, क्योंकि आगे जाकर फिर ये बहुत खराब हो जाता है, आगे जाकर फिर बहुत दिक्कतें आती हैं। जीतन राम मांझी पाला बदलेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। देखिए, खबर तो यह भी आ रही थी कि फ्लोर टेस्ट से पहले जीतन राम मांझी का भी मोबाइल ऑफ हो गया था, वो भी रडार से बाहर बताए जा रहे थे। अब इस खबर में कितना दम है, कितनी सच्चाई है, ये बात अलग है। लेकिन ऐसी खबरें आ रही थी, और ऐसी खबरों, इस खबर में अगर कोई दम नहीं होता तो फ्लोर टेस्ट से पहले देर शाम को नित्यानंद राय को क्यों जाकर मिलना पड़ता जीतन राम मांझी से? और नित्यानंद राय जीतन राम मांझी को विधानसभा लेकर पहुंचे थे, यानी जीतन राम मांझी के साथ नित्यानंद राय विधानसभा पहुंचे थे। तो विधानसभा में केंद्रीय राज्य मंत्री की क्या जरूरत है, केंद्रीय मंत्रियों की क्या जरूरत है? विधानसभा में तो विधायक होते हैं, मुख्यमंत्री और मंत्रियों की जरूरत होती है, विधानसभा अध्यक्ष की जरूरत होती है। ये लोग विधानसभा के अंदर बैठते हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री नहीं बैठता। तो फिर नित्यानंद राय क्यों पहुंचे थे जीतन राम मांझी को लेकर? जाहिर है ये डर था
कि जरा सा 19-20 हुआ तो फिर सरकार चली जाएगी। और जीतन राम मांझी का ट्रैक रिकॉर्ड बीजेपी को भी पता है। जीतन राम मांझी ने तो बीजेपी को भी कई बार छोड़ा है और महागठबंधन को भी कई बार छोड़ा है, तो सब लोग जीतन राम मांझी का ट्रैक रिकॉर्ड जानते हैं। तो ये डर था और हम लोग लगातार ये चर्चा कर रहे थे कि अगर ये भरोसा हो जाए जीतन राम मांझी को कि सरकार लालू यादव बना लेंगे, महागठबंधन की या इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी बिहार में, जेडीयू और बीजेपी के विधायकों के साथ खेल करके उनको साथ लाकर, तो जाहिर तौर पर जीतन राम मांझी पाला बदलने में देर नहीं लगाते। ऑफर तो बड़ा था उनके पास। चर्चा यह है, खबर यह भी आई, उनको तो मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर था, लेकिन बस दिक्कत ये आ रही थी कि संख्या है कि नहीं है, न इधर के रहे हम न उधर के रहे हम, ये खतरा था। तो जीतन राम मांझी इसलिए उन्होंने पाला नहीं बदला, लेकिन पाला बदलने की तैयारी थी। ऐसी गुंजाइश तो नजर आती है, जिस तरह से नित्यानंद राय उनके घर पहुंचे, खबर यह भी आई कि नित्यानंद राय ने अमित शाह से बात कराई जीतन राम मांझी की, और अमित शाह को लगना पड़ा, मनाना पड़ा, समझाना पड़ा। नित्यानंद राय को खुद विधानसभा लेकर जीतन राम मांझी को आना पड़ा। तब जैसे तैसे ये सरकार बची है। तो ये जो जैसे तैसे वाली स्थिति है, यही फिर इस सवाल को जन्म देती है, इस सवाल को बड़ा बनाती है कि जैसे तैसे अगर सरकार बची है तो आगे कैसे कैसे सरकार बचेगी, आगे सरकार पर कितना संकट है। अभी मंत्रिमंडल विस्तार होना है। मंत्रिमंडल विस्तार में पेच यह है कि जीतन राम मांझी के विधायक को मंत्री बनाया जाता है कि नहीं जाता है, कितने जेडीयू के किस तरह से विधायक और कितने विधायक नाराज रहे हैं, आपको ये बताने की जरूरत नहीं है। कभी 5 गायब, कभी 6 गायब, भाजपा के कभी 6 गायब, कभी 7 गायब। तो आप कार्रवाई करेंगे उनके खिलाफ कि मंत्री बनाएंगे उनको, कार्रवाई करेंगे तो फिर वो भी अपनी कार्रवाई करेंगे, वो छिटक सकते हैं। तो आगे बहुत सारे खतरे हैं। जेडीयू के कितने नाराज विधायकों को मंत्री, बीमा भारती जो है वो उनकी लगातार नाराजगी रही है। लेसी सिंह को क्यों मंत्री बनाया जाता रहा है, इसको लेकर नाराजगी रही है। बीमा भारती नाराज हैं, तो बीमा भारती को मंत्री बनाया जाएगा कि नहीं बनाया जाएगा, ये भी सवाल है। दूसरे लोगों को मंत्री बनाया जाएगा कि नहीं तो बनाया बीमा जाएगा। भारती के पति और बेटे पर जो कार्रवाई की जा रही है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये जो सम्राट चौधरी ने धमकी दी थी कि हम इलाज करेंगे, ये उसी संदर्भ में की जा रही है? देखिए, राजनीति में कुछ भी यूं ही नहीं होता। राजनीति में तो राजनीतिक हर चीज के राजनीतिक मायने होते हैं, लेकिन बीमा भारती के और पति हैं उनके अवधेश मंडल और उनके बेटे के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है, वो बताया जा रहा है कि आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई हो रही है। तो पुलिस की कार्रवाई पर या अदालत के मामलों पर हम क्या ही कहें, लेकिन आपने देखा है कि क्या क्या चीजें हुई हैं हाल के दिनों में। बीमा भारती का मामला नहीं है। अब कितनी अजीब बात है कि जेडीयू के विधायक पर जेडीयू के विधायकों के अपहरण का मामला दर्ज कराया। जेडीयू के विधायक ने जेडीयू के विधायक पर जेडीयू के विधायकों के अपहरण का मामला दर्ज कराया। जेडीयू के विधायक है डॉक्टर संजीव कुमार। उन्होंने भी बताया कि हमारी ही पार्टी के कुछ चिरकुट लोग हैं जिन्होंने ये कराया। अपनी ही पार्टी के लोगों को वो चिरकुट बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उन्होंने ये सब किया है और आगे हम उनका उपाय करेंगे। वो खुद ही कह रहे हैं कि किस तरह की हास्यास्पद बात है। उन्होंने विधानसभा परिसर में मीडिया को बाइट देते हुए बात कही कि देखिए किस तरह की हास्यास्पद बात है भाई, जेडीयू के विधायक ही जेडीयू के विधायक के खिलाफ जेडीयू के विधायकों के अपहरण का केस दर्ज करा रहे हैं। तो ये सुधांशु शेखर जो जेडीयू के विधायक हैं, उन्होंने डॉक्टर संजीव कुमार जो जेडीयू के दूसरे विधायक हैं, उनके खिलाफ केस दर्ज करवाया है अपहरण का। और बीमा भारती और किसके खिलाफ अपहरण का केस दर्ज करवाया है। तो ये तो बड़ी अजीब चीज चल रही है और जेडीयू के अंदर चल रही है। शायद ही किसी पार्टी में हुआ हो या शायद ही बिहार की राजनीति में, तो मुझे याद नहीं है कि कभी ऐसा हुआ हो कि एक पार्टी के विधायक अपनी ही पार्टी के विधायक पर अपनी ही पार्टी के विधायक के अपहरण का मामला दर्ज कराते हों। हालांकि नीतीश कुमार ने भी डैमेज कंट्रोल की कोशिश की है। नीतीश कुमार को यह पता है कि जमीन खिसक रही है। नीतीश कुमार को इतनी मशक्कत शायद कभी नहीं करनी पड़ी हो बहुमत साबित करने के लिए। और तब जब पहले से यह तय है कि हमारे पास 128 विधायक हैं, तो बहुमत तो आसानी से साबित हो जाना चाहिए था। इतने खेल की जरूरत नहीं करनी पड़ती। तेजस्वी यादव के घर पर पुलिस जा रही है। तेजस्वी यादव के घर पर 2 बजे पुलिस, 11 बजे पुलिस, 12 बजे पुलिस, वहां से चेतन आनंद को ले जाया जाता है जो आरजेडी के विधायक हैं घर।
नीतीश कुमार के विधायक भोज से गायब, नीतीश कुमार के विधायक विधानमंडल दल की बैठक से गायब। और ये सब हमने अपनी आंखों से देखा है। और किस तरह से विधानमंडल दल की बैठक से निकलने वाले नेताओं की हवाइयां उड़ी हुई थी, चेहरे के रंग उतरे हुए थे, वो भी मैंने अपनी आंखों से देखा है। बहुत जिम्मेवारी के साथ मैं ये कह रहा हूँ, आसान नहीं था बहुमत होते हुए भी नीतीश कुमार के लिए बहुमत साबित करना। विधायकों ने खूब छकाया और विधायकों के सहारे खेल हो गया था। आखिरी वक्त में ये सरकार बची है और रात भर में हम कह सकते हैं कि एक पूरी रात जब पूरी कवायद हुई तब ये सरकार बची है। जैसे तैसे ये सरकार बची है, नहीं तो ये सरकार जाने वाली थी, ये सरकार बचने वाली नहीं थी। तो नीतीश कुमार ये समझते हैं, उन्होंने अपनी पार्टी के 3 विधायकों को कल बुलाया, संजीव कुमार को बुलाया, सुधांशु माफ कीजिएगा सुदर्शन को बुलाया और किसी एक और विधायक को बुलाया। उनसे उन्होंने मुलाकात की और उन विधायकों ने कहा कि देखिए कुछ नाराजगी थी जो दूर हो गई है। लेकिन नीतीश कुमार ने क्यों बुलाया होगा आप जानती हैं। नीतीश कुमार ने विधानसभा में कहा था कि हम एक एक से पूछेंगे कितना माल मिला था, क्या मिला था। तो शायद नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री आवास में उन विधायकों को बुलाकर यही पूछा होगा। तो खैर देखिए निधि, कुल मिलाकर जो पूरी बात का लबोलुआब है वो ये है कि देखिए सरकार बच गई है, लेकिन सरकार बचाकर नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी चैन की नींद सो पाएंगे या बहुत चैन से, बहुत आराम से, बहुत सुकून के साथ ये सरकार चला पाएंगे, ऐसा है नहीं। जीतन राम मांझी न बीजेपी को और न जेडीयू को न नीतीश कुमार को सुकून से ये सरकार चलाने देंगे। ये इतना आसान नहीं है। वो अपनी बार्गेनिंग पावर को पहचानते हैं, बार्गेनिंग फैक्टर को पहचानते हैं। मंत्री पद भी चाहिए और इन 4 विधायकों के दम पर लोकसभा चुनावों में सीटों की जो शेयरिंग होगी उसमें भी एक अहम हिस्सेदारी चाहिए। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। तो जी, सवाल सिर्फ बिल्कुल सर जीतन राम मांझी तो ठीक है, वो पलटी मार सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार की भी तो आशंकाएं हैं क्योंकि आपने देखा कि तेजस्वी यादव ने तो उसी दिन विधानसभा में उनको ऑफर दे दिया। वो बोले कि जो है आप बुलाकर मुझसे बात कर लेते, हम आपको अपना परिवार समझते थे और उन्होंने ये भी कहा कि हमें ज़रूर याद रखिएगा। यानी कि उन्होंने भविष्य की ओर भी इशारा कर दिया कि आप कभी भी हमें याद कर सकते हैं, हमारे पाले में आ सकते हैं। नहीं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। आरजेडी ने जब नीतीश कुमार ने पहले पाला बदला था या पलटी मारी थी, जिसको उनके राजनीतिक विरोधी पलटी मारना कहते हैं, तो आरजेडी ने उनके लिए नो एंट्री का दरवाजा, नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया था। इस बार आरजेडी ने ऐसा नहीं किया है। तेजस्वी यादव ने विधानसभा में जो भाषण दिया वो बहुत सधा हुआ भाषण था। उन्होंने नीतीश कुमार पर कोई कड़वा हमला नहीं बोला, निजी हमला नहीं बोला और बहुत कड़वी बात नहीं कही है। एक सामान्य राजनीतिक बयान, जिसको कह सकते हैं आईना, जरूर दिखाया तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को, भारतीय जनता पार्टी को भी कमोबेश। और कोई ऐसी बात नहीं कही जो नीतीश कुमार को बहुत चुभ जाए। तो नीतीश कुमार को लेकर तेजस्वी यादव के तेवर बहुत सॉफ्ट है और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का एक भी बयान नीतीश कुमार के खिलाफ अभी नहीं आया है। तो इससे आप ये मान सकती हैं कि आरजेडी को ये लग रहा हो, ये भरोसा हो, तेजस्वी यादव को, लालू यादव को ये भरोसा हो कि नीतीश कुमार आज न तो कल फिर इंडिया गठबंधन के पाले में आ जाएंगे और उनके लिए दरवाजे अभी आरजेडी ने बंद नहीं कर किए हैं। कुछ नेता, आरजेडी के कुछ नेता, ऐसे नेता जो आरजेडी और जेडीयू की जब दोस्ती थी तब भी नीतीश कुमार पर हमलावर रहते थे, जैसे जेडीयू के मंत्री सुनील सिंह, ऐसे लोग नीतीश कुमार पर हमला जरूर कर रहे हैं, करारा हमला कर रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव, लालू यादव इन हमलों से बच रहे हैं। इस तरह के हमले वो नहीं कर रहे हैं। उनके तेवर अभी नर्म है नीतीश कुमार को लेकर। तो जब ऐसी बात होती है राजनीति में तो ये संकेत साफ है कि देखिए नीतीश कुमार के लिए अभी आरजेडी का दरवाजा खुला है। नीतीश कुमार के लिए नो एंट्री का बोर्ड नहीं लगाया है और इस बात की गुंजाइश है। इस बात की गुंजाइश से आप कैसे इनकार कर सकती हैं कि नीतीश कुमार फिर इंडिया गठबंधन के पाले में नहीं चले जाएंगे, जब ये बिल्कुल इस बार असंभव माना जा रहा था, लग रहा था ये हो ही नहीं सकता। अमित शाह ने कह दिया था कि भाई आपके लिए दरवाजा खिड़की सब बंद है। बिहार की रैलियों में वो कह रहे थे, झंझारपुर में उन्होंने कहा, और तब भी उनके लिए दरवाजा खुल गया नीतीश कुमार के लिए। एक रात में ही पूरी सरकार बदल गई, चले गए। तो जब इधर जा सकते हैं तो इधर भी जा सकते हैं, तो इधर आ सकते हैं। इस बात की गुंजाइश राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को, तेजस्वी यादव को रही होगी और शायद है, इसलिए तेजस्वी यादव के तेवर नरम है। जिस तरह के हमले वो नीतीश कुमार पर पहले करते रहे हैं उस तरह के हमले उन्होंने नहीं किए हैं और मुझे नहीं लगता कि आगे भी वो करेंगे। तो इस बात की गुंजाइश बनी रहेगी कि नीतीश कुमार और लालू यादव फिर साथ आ जाएं। जी। जी।
बिल्कुल सर। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका जी, इस थैंक यू। चर्चा में भाग लेने के लिए। थैंक यू निधि। तो आप देख रहे थे कि जीतन राम मांझी जो है वो उनके सुर फिर से बदले हुए नजर आ रहे हैं और फिर से वो कह रहे हैं कि हमें तो 2 मंत्री पद चाहिए थे और हम जो है नीतीश कुमार से ये मांग करेंगे। अब वो मानते हैं कि नहीं मानते हैं उनकी मर्जी। लेकिन जिस तरह से अभिषेक मिश्रा जी ने बताया कि जीतन राम मांझी का कोई भरोसा नहीं है कि वो इधर आ जाए या फिर उधर पलटी मार ले। और नीतीश कुमार को भी जिस तरह से तेजस्वी यादव ने उनके लिए दरवाजे खुले रखे हैं, तो उनके लिए भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इधर से उधर पलटी मारना। फिलहाल कैसी लगी आपको ये चर्चा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।